उज्जवल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मम्मी नानी बच्चों, आज हम क्लास 9 के मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। देखो, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय मतलब ये क्या है? अपरिमेय। √3 पाई गई है अपरिमेय। और 4/0 4 में 0 का भाग लगाएंगे तो अनंत, जो कि अपरिमेय है। और 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0। तो 0 क्या होती है? परिमेय। तो ये 0/4 परिमेय। दूसरा 0.01 को परिमेय संख्या में बदलने पर मान होगा। 0.01 ये पॉइंट है। पॉइंट को हटाएंगे तो 1। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2। 1 और 2 तो 2 0। तो क्या लिखेंगे? 1/100। व्यंजक 3x³ प्लस 5x² - 6 की घात है। अधिकतम घात कितनी है? 3। तो घात क्या हो जाएगी? 3। चौथा सवाल, यदि x - 3 व्यंजक x² - ax - 15 का एक गुणनखंड है तो a का मान होगा। a का मान x - 3, तो x - 3 बराबर 0। माइनस के 3 इधर गए तो प्लस। x का मान क्या है? 3। 3 को इसमें रखना है। x² - ax - 15 x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस a इंटू 3 - 15। 3 × 9 3a - 15 बराबर 0। -15 और 9 -15 में से 9 गए तो -6 बराबर 0। -6 इधर गए तो प्लस के 6 और ये -3 है। -3 गुणे में तो भाग में 3 का भाग 6 में 2 बार। a बराबर -2। पांचवा सवाल, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। y अक्ष से दूरी क्या होगी बताओ? 3। देखो, y अक्ष से दूरी दे रखी है तो x वाला लिखना है। तो y अक्ष से दूरी 3 और x अक्ष से पूछ ले तो 4। तो x अक्ष से दूरी 4। छठा सवाल, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक। 0 0। सातवां, -2,3 निर्देशांक किस चतुर्थांश में है?
सेकंड। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड माइनस प्लस। थर्ड माइनस माइनस। फोर्थ प्लस माइनस। तो देखो इसमें पहली संख्या माइनस, दूसरी प्लस, तो माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे। तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। पागल। 8वां सवाल। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। अ में 1,2, ब है 2,1, स 2,2, द है 1,1, एक अब एक एक मान को रखेंगे इसमें, इस समीकरण में। 2x प्लस वाई बराबर 6, एक एक मान को रखेंगे। देखो x की जगह क्या है पहले? 1 और y की जगह 2। x की जगह 1, 2 इंटू 1 प्लस y की जगह 2 बराबर 6। 2 एकम 2 प्लस 2 बराबर 6। 2 और 2 4। इधर 6 इधर 4 बराबर नहीं। 2x प्लस वाई बराबर 6। अब ये रखेंगे x की जगह 2, y की जगह 1, x की जगह 2, 2 इंटू 2 प्लस y की जगह 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 6। 4 और 1 बराबर 6। 5 और 6 बराबर नहीं है। तीसरा 2x प्लस वाई बराबर 6, x की जगह 2, y की जगह 2, x की जगह 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6। 4 और 2 8, 6 बराबर 6। तो ये बराबर आ गए, तो ये आंसर होगा। 9वां सवाल। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसका परिमाप है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होती है। देखो त्रिभुज की एक भुजा क्या है? ए है। समबाहु त्रिभुज की मतलब ये है तो ये भी ए, ये भी ए। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए, एक ए प्लस एक ए प्लस एक ए, कितने? 3 है। तो परिमाप 3a। 10वां 12 सेमी परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
√3 बटावा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये परिमाप दे रखा है टोटल, तो भुजा क्या होगी? देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3, तो 3 का भाग लगाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 बटावा 3। 3 का 12 भाग लगाएंगे तो 4। अभी भुजा की जगह 4 रखेंगे। √3 बटावा 4 इंटू 4 का स्क्वायर। इंटू 4 चौक 16। 4 का भाग 16 में लगाएंगे तो 4 बार, तो ये आ जाएगा 4√3 सेमी स्क्वायर। 11वां सवाल, यदि y बराबर 2x माइनस 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान बताओ। इधर देखो y बराबर 2x माइनस 3, ये सवाल है y बराबर 5 रखना है, तो y की जगह 5 बराबर 2x माइनस 3। माइनस 3 इधर आए तो प्लस बराबर 2x, 5 और 3 8, और 2 गुणे में तो भाग में, x बराबर 8 बटावा 2। 2 का भाग लगाए 8 में तो 4 बार। 12वां, 125 की घात 1 बटावा 3। 125 के गुणनखंड 5 का भाग लगाया, 12 में कितनी बार? 2 बार। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 2, ये 25, 5 का 25 में 5 बार, और 5 का 25 में 5 बार, और 5 का 5 में 1 बार। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की घात 3। 5 की घात 3 कोष्टक 1 बटावा 3। 3 से 3 कट, 5 की घात 1 मतलब 5। दूसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दूसरे का पहला, 2 और 3 के मध्य की परिमेय संख्या होगी 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 5 बटाव 2, क्योंकि 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गए तो 1.0, 2 का 10 में 5 बार। ये 2.5 2 और 3 के बीच आ रहा है, इसलिए। दूसरा सवाल, 2 घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं? 2 घात वाले बहुपद को 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद। तीसरा, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को निर्देशांक अक्ष, ये y, ये x, ये x प्लस, ये x माइनस, ये y प्लस, ये y माइनस, तो ये कहां प्रतिच्छेद करें? यहां पर। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो इसका उत्तर होगा मूल बिंदु।
या यहाँ दे रखा है 2 और 3 के मध्य की परिमेय संख्या 5/2, या यहाँ अनंत भी हो सकती है। चौथा, जब दो कोणों का योग समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, एक समकोण के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। पूरक मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री, मतलब एक कोण जैसे 35 डिग्री है तो दूसरा कोण 55, तो ये पूरक कहलाएंगे। दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। और संपूरक, संपूरक में दो कोणों का योग 180, जैसे एक 70 डिग्री है तो दूसरा कोण 110। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है तब क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितनी दे रखी है? ए, तो यहां आ जाएगा a² होगा। तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। पूरक मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री, मतलब एक कोण जैसे 35 डिग्री है तो दूसरा कोण 55, तो ये पूरक कहलाएंगे। दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। और संपूरक, संपूरक में दो कोणों का योग 180, जैसे एक 70 डिग्री है तो दूसरा कोण 110। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है तब क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितनी दे रखी है? ए, तो यहां आ जाएगा a² होगा। तो ये पूरक कहलाएंगे। दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। और संपूरक, संपूरक में दो कोणों का योग 180, जैसे एक 70 डिग्री है तो दूसरा कोण 110। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है तब क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा,
भुजा कितनी दे रखी है? ए, तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर होगा